हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लेजर डायोड का वेवलेंथ ज्ञात करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से। तो सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड नंबर ऑफ लाइंस पर सेमी ऑन ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूजिंग सेमीकंडक्टर लेजर डायोड। यानी कि लेजर डायोड का वेवलेंथ ज्ञात करेंगे और हम साथ ही क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस पर सेमी ऑन ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो हमारे पास सबसे पहले नाम आया है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, डिफ्रैक्शन होता है, diffraction is the slight bending of light as it passes around the edge of an object। यानी कि हमारे पास डिफ्रैक्शन होता है स्लाइट बेंडिंग किसकी, लाइट की, जब वो क्या होती है कोई नैरो एज यानी बहुत ही पतले एज से टकराती है, तो हमारे पास उसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ ओपनिंग। If the opening is much larger than the light wavelength, the bending is almost unnoticeable। यानी कि ये बोल रहा है जब हमारे पास हमारी एज अगर मोटा होगा तो हमारी लाइट बेंड नहीं होगी, या फिर होगी तो बहुत कम होगी, हम उसको देख नहीं सकते। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एज हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ही नैरो होना चाहिए। अब है हमारे पास ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होता है, ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट दैट डिवाइड्स लाइट कंपोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यानी कि ये क्या करता है, ग्रेटिंग हमारे पास होती है कि व्हाइट लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर में तोड़ देती है, यानी उसकी वेवलेंथ के आधार पे डिवाइड कर देती है इनटू वेवलेंथ। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्रेटिंग इज वन विद द लार्ज नंबर ऑफ इवनली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट। अब है हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, an arrangement consisting of outsized number of parallel slits of same width and separate by equal space is called grating। यानी कि जो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटिंग होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, n नंबर ऑफ स्लिट्स होती हैं, और वो क्या होती हैं, इनके बीच का स्पेस क्या होता है, इक्वल स्पेस होता है। इट कैन बी सेड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स कैन बी कॉल्ड द ग्रेटिंग एलिमेंट। यानी कि हमारे पास जो दो स्लिट्स होती हैं उनके बीच की दूरी, यानी कि दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, ग्रेटिंग एलिमेंट। ये चीजें आपको एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले पता होनी चाहिए कि ग्रेटिंग क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, और हमारा डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हमारा क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट कैसा दिखता है, ग्रेटिंग एलिमेंट हमारे पास ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है, n नंबर ऑफ लाइंस होती हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए, अब हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप, हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा दिखेगा, हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप हमारे पास ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या नोटिस करना है, ये हमारी क्या है, लेजर है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ग्रेटिंग एलिमेंट। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टैंड है नीचे से इक्वल है कि नहीं। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो हमारे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा, एरर आएगा। फिर आपको क्या याद रखना है, ये स्केल हमारी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि स्केल हमारी सही है, पूरी है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, लेजर यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे आपको अपना एलिमेंट रखना है, और यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन रखना है। इस तरह से यहाँ पे जैसे आपको दिखाया है लेजर, यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखेंगे और यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे। अब जब आप लेजर लाइट चालू करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा, यानी कि ये पैटर्न आपको स्क्रीन पे सामने दिखेगा, सामने दिखेगा। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि आपके जो लेजर और ग्रेटिंग है वो सेम हाइट पे होने चाहिए, यानी कि ये हाइट इनकी सेम होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होंगे तो हमारी लेजर लाइट इसके अंदर नहीं जाएगी और हमारा ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन नहीं आएगा। अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे को क्या दिखेंगे, फ्रिंजेस दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हीं की मदद से आपको लेमडा निकालना है। लेमडा कैसे निकालेंगे, हम क्या बोलते हैं, जो हमारा बीच में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, m इक्वल्स टू 0, और वो हमारा क्या होता है,
सेंट्रल मैक्सिमा। फिर हम क्या बोलेंगे, m बराबर m1, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट मैक्सिमा। ये दोनों तरफ होंगे सेम, ऐसे ही m इक्वल टू 2 भी क्या होगा हमारे पास दोनों तरफ होगा। ये हमको क्या करना है, सामने अपना एक वाइट पैच रख के उसके ऊपर बना लेना है। फिर हम क्या करेंगे, उस पैच को हटा लेंगे और हमको एक चीज और ध्यान में रखनी है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी नोट करनी है। अब डिस्टेंस नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मैंने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ाया है ड्यू टू एन स्लिट, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वहां हमने डेरिवेशन से देखा था कि हमारे पास एन लेमडा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब इस फॉर्मूले में कई चीजें हैं, जैसे हमारे पास एन है, एन क्या होता है, एन होता है ऑर्डर, और ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी कि 1/n। अब 1/n क्या होता है, जब हमारे पास हमको n होता है नंबर ऑफ स्लिट्स पर सेमी, अगर पर सेमी में है तो हमारे पास 1/n, अगर n हमारा पर सेमी में दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1/n। और अगर कई बार हमको इंच में दिया हुआ रहता है, यानी कि नंबर ऑफ स्लिट्स पर इंच दी हुई होती हैं, तो हमको क्या करना होगा 2.54/n, ये n जब हमारा इंच में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वहां पे इंच में दिया है या फिर सेमी में दिया है। सेंटीमीटर में दिया है तो हमारे पास हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो हम 1/n, और अगर इंच में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2.54/n, क्योंकि 2.54 सेमी होता है किसमें, एक इंच में। अब आपको क्या करना है, ये a प्लस बी आपके पास है और n भी आपके पास है। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा आप कहाँ से निकालेंगे, साइन थीटा आप यहाँ से निकालेंगे। आपके पास L डिस्टेंस है और आपके पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि m0 और m1 के बीच की डिस्टेंस है और आपके पास L है। अब आप क्या देखेंगे, हमारे पास जैसे ये हमारे पास L है और ये हमारे पास m0 और m1 के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो ये हमारा थीटा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्ष L के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, और ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि L हमारा कितना दिखाया हुआ है, अबाउट लगभग 1.5 मीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक तरफ है 150 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस मान लीजिए मैक्सिमम होगी हमारे पास 2-4 सेंटीमीटर, तो 150 के सामने 2 सेंटीमीटर बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा हमारा पास क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ये डिस्टेंस हम नियरली इसी के इक्वल मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, L हमारा x है और यहाँ पे K हमारा L हो जाता है। और साइन थीटा L बहुत बड़ा है तो साइन थीटा हमारे पास लगभग थीटा के बराबर ही आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे, y हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमारा ग्रेटिंग होगा और स्क्रीन होगा उसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि L। अब हम ग्रेटिंग को आके पीछे हिला के L की कई वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 2-3 वैल्यू हम L की निकाल सकते हैं। x2 और x2 डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, m0 और m1, यानी कि इधर वाली को हम x2 मान लेते हैं और इधर वाली को डिस्टेंस को हम x1 x2 डैश मान लेते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या हो गई, m0 और m1 के बीच की वैल्यू, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। और अगर हम ग्रेटिंग को हिलाएंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास अलग अलग आएंगी। अब हमको क्या करना है, इसका मीन लेना है। जैसे y हमारे पास मान लीजिए 100 सेंटीमीटर था, x2 हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और x2 डैश भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो x प्लस x2 डैश बाई 2 हमारे पास कितना आया, 4 आया। अब हमको क्या करना है, थीटा निकालना है। थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन y, तो ये हमारे पास क्या होगा 4/100।
तो इस तरह आपको क्या करना है, थीटा निकालना है। अब आपको लेमडा निकालना है। लेमडा निकालना है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेमडा निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, एन लेमडा इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, ये चीज है। अब हमारे पास थीटा भी है, ए प्लस बी भी है, एन कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है। तो ये हमारा लेमडा निकल के आ गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब सेम टू सेम हम क्या करेंगे, x2 के लिए करेंगे, यानी कि m इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे। m इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर होगा तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास हमको ये वाली लेंथ लेनी होगी, यानी कि m0 से लेके m2 तक की लेंथ हमको लेनी पड़ेगी। इस बार हमको क्या करना पड़ेगा, m0 से m2 तक की लेंथ लेनी पड़ेगी, ये लेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम m1 से लेके m2 तक की क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, वो गलत है। हमको कहाँ से लेनी है, m इक्वल टू 0 से m इक्वल टू 2 तक। और सेम प्रोसेस हम दोबारा लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग जगह पे करके x2 लिखेंगे, x2 डैश लिखेंगे और उसके बाद उसका मीन निकालेंगे और हमारा थीटा निकाल लेंगे। थीटा निकालने के बाद हमारे पास, अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, तो हमारा लेमडा आ जाएगा a प्लस बी साइन थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास लेमडा आ जाएगा किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब हमको क्या करना है, हम प्रैक्टिकली क्या जानते हैं, हम जानते क्या है कि हमारा लेजर लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, वो होता है 632.8 nm। ये हो गया। और एक अब हम प्रैक्टिकल से निकालेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा, जो हमारी नॉन वैल्यू है, नॉन वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल अपॉन नॉन इंटू 100। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज एरर, यानी कि नॉन वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन नॉन वैल्यू इंटू 100। नॉन वैल्यू है हमारे पास 632.8 nm और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि लेमडा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ए प्लस बी हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, एन हमारे पास है, तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। तीन बार करके देखेंगे, उसका मीन निकालेंगे, वो हम क्या ले लेंगे, लेमडा ले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर और लेमडा दोनों आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।